देशवासियों को मेरा जय वाल्मीकि। आज मैं यहाँ नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नरेंद्र पाठक जी के ऑफिस में बैठा हूँ। अचानक मेरे दिमाग में आया क्यों ना इनके ऑफिस से पूरे देश के वाल्मीकि समाज को एक मैसेज दिया जाए। हम वर्षों से वाल्मीकि धर्म की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं वीरेश विकल जी महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका भी अथक प्रयास रहा कि वाल्मीकि समाज के लोग दूसरे धर्मों में जिनमें आस्था रखते हैं और जिनके पीछे भाग रहे हैं, जहाँ पर हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उन सारी चीज़ों को छोड़कर वाल्मीकि धर्म पर चलेगा। वाल्मीकि धर्म पर चलने से आपने समाज में एकता कायम होगी, विचारधारा कायम होगी और एक सोच विकसित होगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि समाज में जो वाल्मीकि समाज के जो संत हैं, उनका कभी सहयोग वाल्मीकि धर्म को नहीं मिला। वैसे तो वो संत तो वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन कोई अपने आप को दास घराने का संत बताता है, कोई अपने आप को गिरी घराने का संत बताता है, कोई अपने आप को किसी और घराने का संत बताता है। इस तरह से सैकड़ों घरानों के संत वाल्मीकि समाज में हैं, लेकिन वो वाल्मीकि धर्म की बात नहीं करते, वो वाल्मीकि सोच की बात नहीं करते, वो भगवान वाल्मीकि की बात नहीं करते। तो आज ये जिम्मेदारी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के ऊपर आ पड़ी है। हमारे समाज के बीच में भी कई लोग, हमारे धर्म के बीच में भी कई लोग ऐसे हैं जो उस पुरानी प्रथा को लेकर चल रहे हैं, जिस पर चलकर हमारे समाज को में एकता कायम नहीं हो पाई। शायद इसलिए 8 मार्च 1992 को रामपुर की पवित्र धरती पर वीरेश विकल जी महाराज की अगुवाई में आसमानी झंडे की स्थापना हुई। क्योंकि उस समय हमारे समाज के जो ऋषि थे, जिसमें डॉक्टर देव सिंह असुर थे, जिसमें चंद्रपाल आनार्य थे, जिसमें दर्शन दत्त रावण जी थे, और भी कई लोग थे जिनका मानना यह था कि हम भगवा या गाजरी झंडा या कोई और झंडा अपनाकर चलते रहे, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसी बात को सोचकर 8 मार्च 1992 को सारे लोगों ने मिलकर आसमानी झंडे की स्थापना की। मुझे आज ये कहते हुए दुख होता है कि कई लोग हमारे बीच में ऐसे पैदा हो गए हैं जो अपनी चाल, अपने विचार, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ऐसे बदल देते हैं। क्या मनुष्य अपने विचार कभी बदल सकता है? क्या मनुष्य कभी अपनी सोच जो हमने विकसित कर दी है उसको बदल सकता है? शायद नहीं बदल सकता। और जो बदल सकता है, मेरा मानना है कि वो मनुष्य नहीं हो सकता जो समय समय पर अपनी सोच बदले। मेरा जन्म भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज में हुआ और इस विचारधारा में हुआ जिसको आज मैं लेकर चल रहा हूँ, और उस विचारधारा को लेकर मैं आखिर तक, जब तक जिंदा हूँ, चलता रहूँ। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमने 26 अप्रैल 2010 से श्रद्धा पर्व कार्यक्रम वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी में रखा। उसका पीछे हमारा मकसद ये है कि हम धार्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि धार्मिक विचारधारा जो है वो तीर्थ स्थलों या धार्मिक स्थलों से ही फैलती है, जैसे दूसरे समाजों की फैल रही है। हमारी विचारधाराएं साइकिल यात्रा निकालने से, पद यात्रा निकालने से नहीं फैलती, इससे राजनीतिक फैलती है। जो लोग राजनीतिक कर रहे हैं, जो लोग राजनीतिक करना चाहते हैं, जो राजनीतिक पार्टी को प्रभावित करना चाहते हैं, वो शायद सोच सकते हैं हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम विचारधारा फैलाना चाह रहे हैं, और उससे अच्छी जगह, सीतामढ़ी से अच्छी जगह कोई नहीं सकती, जहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिसके विषय में लिखा है कि वाल्मीकि आश्रम में शेर और मृग, सांप और नेवला और इस तरह के हजारों जीव जंतु भगवान वाल्मीकि के आश्रम में एक ही घाट पर पानी दिया, और वहाँ पर आज भी ये प्रथा चल रही है। हजारों वर्षों बाद भी आज लोग जीव जंतु वहाँ पर
एक ही घाट पर पानी पी रहा है। तो मेरा सारे लोगों से अनुरोध है कि जिन संतों ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन संतों को, हमारे यहाँ जो संत पैदा हो रहे हैं वो नशेड़ी संत पैदा हो रहे हैं, शराबी संत पैदा हो रहे हैं, धार्मिक संत नहीं पैदा हो पा रहे हैं जिससे कि वाल्मीकि धर्म की विचारधारा बने। जब तक हम एक आसमानी झंडे के नीचे देश के जितने भी संत हैं, देश के जितने भी धार्मिक विचारधारा चलाने वाले लोग हैं नहीं आते, हमारी एकता कायम नहीं हो सकती। और जो लोग इससे अलग हटकर चल रहे हैं वो एकता नहीं बल्कि एकता भंग करने के लिए आ रहे हैं और वो आपको किसी दूसरों के हवाले करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस चीज़ को त्याग कर आसमानी झंडे, आसमानी विचारधारा के नीचे एकत्र हों। शब्दों के साथ मेरा जयवाद।